ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में कुंडली के 8वें घर वृश्चिक राशि के आदित्य प्रजन्य आदित्य के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रजन्य एक आदित्य हैं। ये मेघों में निवास करते हैं। इनका मेघों पर नियंत्रण है। वर्षा के होने तथा किरणों के प्रभाव से मेघों का जल बरसता है। ये धरती के ताप को शांत करते हैं और फिर से जीवन का संचार करते हैं। इसके बगैर धरती पर जीवन संभव नहीं। प्रजन्य देवता वेदों के मुताबिक बारिश, बिजली, गरज और पृथ्वी को उपजाऊ बनाने वाले देवता हैं। प्रजन्य आकाश और स्वर्ग के वैदिक देवता इंद्र का एक विशेषण है। प्रजन्य से जुड़ी कुछ और बातें। प्रजन्य वह देवता है जो गायों, घोड़ियों, धरती के पौधों और स्त्री जाति में जीवन का बीज उत्पन्न करता है। इस प्रजन्य से ही औरतों में फर्टिलिटी डेवलप होती है। ये फर्टिलिटी का बीज प्रजन्य से ही डलता है। एक कथा के अनुसार कृष्ण के गोरे रंग, सफ़ेद बालों वाले और सफ़ेद पोशाक वाले दादाजी का नाम प्रजन्य महाराज है, क्योंकि वह एक महान बादल प्रजन्य की तरह है जो शुभता के अमृत की वर्षा करते हैं। वे सभी ब्रजवासियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक योग्य वंश की इच्छा रखते हुए उन्होंने देवर्षि नारद की सलाह का पालन किया और लक्ष्मी के पति भगवान नारायण की पूजा में लग गए। जब वह नंदीश्वरपुरा में नारायण की पूजा कर रहे थे तो आकाश से एक सुखद आवाज ने ये शब्द बोले, अपनी पवित्र तपस्या के कारण आपको 5 पुत्र प्राप्त होंगे। इन पुत्रों में से बीच वाला, जिसका नाम नंद होगा, सबसे अच्छा होगा। नंद का गौरवशाली पुत्र ब्रजवासियों को प्रसन्न करेगा। वह सभी विरोधों को परास्त करेगा। देवता और राक्षस दोनों उसकी पूजा करेंगे। वह उनके मुकुटों के आभूषण को अपने कमल चरणों से स्पर्श कर रहा है। यह सुनकर प्रजन्य महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय किया। वह तब तक वहीं रहा जब तक उसने केशी राक्षस को आते नहीं देखा, और उस समय वह भयभीत हो गया और अपने सभी सहयोगियों के साथ महावन की ओर भाग गया। प्रजन्य महाराज के भाइयों का नाम उर्जन्य और राजन्य है और उनकी बहन सुवेर्जना नाम की एक विशेषज्ञ नर्तकी है। उनके पति का नाम गुणावीरा है और वे सूर्य कुंजा नामक शहर में रहते हैं। अपनी युवावस्था में दोस्ती की शपथ लेने के बाद प्रजन्य और सुमुख, कृष्ण के नाना, हमेशा सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। नंद महाराज और कई अन्य चरवाहे उनके परिवारों के वंशज हैं। अनाज की वृद्धि के लिए ओस बरसाने वाले महत्वपूर्ण बादलों में से एक आदित्य के अतिरिक्त समुद्र, नदियों, बादलों, वर्षा के अधिपति वे वायु परिवाह के अधीन है। वे स्वर्गीय गंगा को भी ले जाते हैं। प्रजन्य 53 देवताओं में से एक को संदर्भित करता है, जिसकी पूजा पूरे क्षेत्र में की जाती है, और शक्तिवाद में वास्तु याग संस्कार के अनुसार उन्हें पायस, दूध में उबला हुआ चावल दिया जाता है। इन 53 देवताओं की पूजा बलि मंडप का निर्माण करते समय उन्हें 64 डिब्बों में से एक में सौंपने के बाद होती है। वास्तु एक विलक्षण राक्षस का नाम है जिसे 53 देवताओं जैसे प्रजन्य ने मार डाला था। द्वार देवता के रूप में प्रजन्य का संबंध पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र से है। प्रजन्य में संगीत के लिए स्थान सूचीबद्ध है। प्रजन्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है बारिश। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजन्य नामक तत्व की पहचान भू, भव, स्वाहा में से भव से की जाती है, जो रुद्रों के नामों में से एक है। भारत में प्रजन्य एक पौधा का नाम है जिसे विभिन्न वनस्पति स्रोतों में बबेरिस इरिस्टाटा के नाम से परिभाषित किया जाता है। आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा और अन्य लोक परंपराओं का स्थानीय प्रथाओं में संभावित संदर्भ शामिल है। ऐसा माना जाता है कि प्रजन्य थन है और बिजली वर्षा गाय के थन है। तदनुसार वर्षा उनके दूध का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा उन्हें कभी कभी श्रेष्ठ इंद्र द्वारा नियंत्रित वर्षा बैल के रूप में माना जाता है। वज्र उनकी दहाड़ है। वे तीर या ईख के पिता हैं जो बरसात के मौसम में तेजी से बढ़ते हैं। उन्हें कवियों का रक्षक और मांस खाने
वाली आग का दुश्मन भी माना जाता है। पर्जन्य 5वें मनवंतर में सप्तऋषि 7 महान ऋषियों में से एक थे। वे 12 आदित्यों में से एक हैं और विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक महीने के संरक्षक एक गंधर्व और हरिवंश में एक ऋषि हैं। पर्जन्य का मंडूक या मेंढक से संबंध। भारत विद्वानों ने ऋग्वेद में 7वें मंडल में 103वीं कविता पर विशेष ध्यान दिया। वे इस कविता को इसके 10 छंदों के साथ मेंढक की कविता कहते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने इस कविता को पहचाना। ऋषियों ने प्रत्येक कविता को एक देवता या दिव्य प्राणी के साथ जोड़ा। अजीब बात यह है कि वशिष्ठ ने मंडूक या मेंढक को अपनी कविता का देवता माना। निश्चित रूप से इस कविता पर्जन्य वर्षा देवता के लिए है, जो मौसम की पहली बारिश में मेंढकों को टर्राने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी जीव जंतु मानो अपने मन के डर के कारण मानसून की बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में मंडूक एक विपरीत व्यक्ति है। वह पर्जन्य के स्वागत में गीत गाने के लिए प्रेरित होता है। मेंढकों की टर टर बारिश की बूंदों की ध्वनि के साथ मिल जाती है। यह संयुक्त ध्वनि वातावरण में भर जाती है। यह जोर से मनुष्यों को समृद्धि और नवीनीकरण के आगमन की भविष्यवाणी करती है। मंडूक या टर्राता हुआ मेंढक प्रकृति का समय पालक है, जो गर्मी के अंत और पर्जन्य के आगमन की घोषणा जोर से और स्पष्ट रूप से करता है। इसी तरह सोम यज्ञ के ऋत्विक पुजारी शीतकालीन संक्रांति के आगमन की घोषणा करते हैं, जो नए साल की शुरुआत करता है। कई ऋत्विक पुजारियों को साल भर चलने वाले यज्ञ को दिन ब दिन जारी रखने की जिम्मेवारी साझा करनी चाहिए। हालांकि सभी ऋत्विकों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और साल भर चलने वाले सोम यज्ञ के अंतिम भाग सोम अर्पण में मंत्रों का जाप करना चाहिए। सोम अर्पण से स्वर्ग के क्षेत्र से आशीर्वाद की वर्षा सुनिश्चित होती है। इस वर्षा को ही पर्जन्य आदित्य कहा जाता है। पर्जन्य आदित्य के साथ अप्सरा सेंजीत को जोड़ा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अप्सराएं बहुत सुंदर और आकर्षक होती थी। उनका उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं के अलावा बौद्ध पौराणिक कथाओं और चीनी पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख मिलता है। यूनानी ग्रंथों में अप्सराओं को निफ नाम से संबोधित किया गया है। अप्सराएं स्वर्ग में रहती थी। किसी खास प्रयोजन के लिए वो पृथ्वी पर आती थी। हिंदू पुराणों में ऐसी कहानियां हैं जिसमें इस बात का प्रमाण मिलता है। स्वर्ग में रहने वाली इन अप्सराओं का मुख्य कार्य था नृत्य के जरिए देवताओं का मनोरंजन करना। बेहद खूबसूरत होने के कारण देवता भी इनसे हमेशा प्रसन्न रहते थे। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है, लेकिन ये अमर नहीं है, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थवेद और यजुर्वेद के अनुसार अप्सराएं पानी में रहती थी। इस तरह का विवरण हमारे पौराणिक कहानियों में मिलता है कि उन्हें मनुष्य को छोड़कर नदियों और जल तटों पर जाने के लिए कहा गया था। पर्जन्यदित्य का संबंध यक्ष का नाम है ऋतु, उनसे जोड़ा जाता है। यक्ष एक अर्ध देव योनि नपुंसक लिंग है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। उसका अर्थ है जादू की शक्ति। यक्ष को जादू की शक्ति कहते हैं। वह नपुंसक लिंग है। यच्च संभवतः यक्ष का ही एक प्राकृत रूप है। अतएव संभवतः यक्ष का अर्थ जादू की शक्तिवान होगा और निस्संदेह इसका अर्थ यक्षिणी है। यक्षों की प्रारंभिक धारणा ठीक वही थी जो पीछे विद्याधरों की हुई। यक्षों को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यपि वे मनुष्यों के विरोधी नहीं होते जैसे राक्षस होते हैं। अनुदार यक्ष एवं उदार यक्ष राक्षसों के उदाहरण भी पाए जाते हैं, किंतु यह उनका साधारण धर्म नहीं है। यक्ष तथा राक्षस दोनों ही पुण्य जन अर्थवेद में कुबेर की प्रजा का नाम कहलाते हैं।
कुबेर की प्रजा का नाम है पुण्य जन। माना गया है प्रारंभ में 2 प्रकार के राक्षस होते थे। एक जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहलाए और दूसरे यज्ञों में बाधा उपस्थित करने वाले राक्षस कहलाए। यज्ञों के राजा कुबेर उत्तर के दिक्पाल तथा स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कहलाते हैं। राक्षस वक्रा को पर्जन्य आदित्य के साथ जोड़ा गया है। पुरानी कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति और भगवान शिव के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की। वेदों पुराणों में उल्लेख मिलता है कि धरती पर 3 तरह के जीव भू और स्व पर रहते हैं। इन पर भू का अर्थ है जमीन पर रहने वाले, स्व का अर्थ है आकाश में रहने और भुव का अर्थ है जो जमीन और आकाश दोनों के बीच रहने वाले जीव। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब सभी हिंसक अहिंसक जीव जंतुओं और मनुष्यों को जमीन पर रहने भेजा, देवताओं को आकाश में रहने भेजा और राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं की रक्षा के लिए आकाश और जमीन के बीच में रहने के लिए भेजा। रक्षा करने की प्रवृत्ति के कारण ही उन्हें राक्षस कहा गया। ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द का उपयोग अच्छे अर्थ में किया गया है। बताया जाता है पहले राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा, जिस कारण इन्होंने देवताओं और जीवों को परेशान करना शुरू कर दिया। ऋषि के रूप में भारद्वाज को पर्जन्य आदित्य के साथ जोड़ा गया है। तीर्थों का राजा है प्रयागराज और प्रयाग के संस्थापक है महर्षि भारद्वाज। महर्षि की महिमा ऐसी है कि प्रभु श्री राम भी उनका परामर्श मानते हैं। सतयुग से लेकर द्वापर तक महत्वपूर्ण उपस्थिति रखने वाले भारद्वाज बृहस्पति के पुत्र कुबेर के नाना थे। भारद्वाज या भारद्वाज के नाम से प्रसिद्ध महर्षि अन्यतम है। ऋग्वेदीय मंत्रों की शाब्दिक रचना करने वाले 7 ऋषि परिवारों में भारद्वाज का नाम सर्वाधिक आदर से लिया जाता है। भारद्वाज ऋग्वेद के 8वें मंडल के ऋषि के रूप में विख्यात है। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद और व्याकरण का ज्ञान पाया था। उन्हें ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद व्याकरण का सर्वोच्च चौथा प्रवक्ता माना गया है। महर्षि भृगु से उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश मिला था। ऋषि और मंत्रकार के रूप में भारद्वाज का उल्लेख संहिताओं तथा ब्राह्मणों में प्रायः हुआ है, जबकि महाकाव्यों में भारद्वाज त्रिकालदर्शी, महान चिंतक तथा ज्ञानी के रूप में वंदित हुए हैं। भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति की 3 पत्नियों में से एक ममता के पुत्र और पुराण प्रसिद्ध कच्च के सौहार्द हैं। भारद्वाज ने आयुर्वेद और सावित्र अग्नि विद्या का ज्ञान इंद्र और बाद में साक्षात ब्रह्मा से पाया था। अग्नि के सामर्थ्य को आत्मसात कर भारद्वाज ने अमृत तत्व पाकर और स्वर्गलोक जाकर आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया था। कदाचित इसी कारण भारद्वाज सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले ऋषियों में से एक थे। महर्षि चरक ने उन्हें अपरिमित आयु वाला महर्षि कहा गया है। 8वां भाव कुंडली में लॉन्जिविटी से जोड़ा जाता है। श्री राम को कराया चित्रकूट में वास वैदिक काल के बाद महर्षि भारद्वाज की सबसे सशक्त उपस्थिति त्रेता युग की श्री राम कथा में मिलती है। रामायण में इन्हें तपस्या के बल से तीनों कालों की सभी बातों को जानने में समर्थ और तीक्ष्ण व्रतधारी कहा गया है। श्री राम ने इनके ही परामर्श पर वनवास की अवधि में चित्रकूट में वास किया था। जब राम ने इनकी पर्णशाला में प्रवेश किया तो इन्हें राम, लक्ष्मण व सीता का स्वागत कर सभी को अद्भुत उपहार दिए। लंका विजय के उपरांत लौटते समय भी राम इनके आश्रम में रुके थे और यहीं से हनुमान जी को अपने आगमन की सूचना देने भरत के पास अयोध्या भेजा था। राम को लाने के लिए चित्रकूट जाते समय भरत भी महामुनि वशिष्ठ के साथ इनके आश्रम में पहुंचे थे। इन्होंने भरत को राम के वनवास के कारण
कैकेयी पर आक्षेप न करने का परामर्श दिया था और बताया था कि राम का वनवास देवताओं और ऋषियों के कल्याण के लिए विधि द्वारा नियत है। श्री राम के अयोध्या लौटने पर ये उत्तर दिशा से उनके अभिवादन के लिए आए थे। महाभारत काल में द्रोण के पिता, रामायण काल की भांति महाभारत काल में भी भारद्वाज पूरे प्रभाव के साथ उपस्थित हैं। महाभारत में उन्हें सप्तऋषियों में से एक बताया गया है। सभा पर्व में भारद्वाज को ब्रह्मा की सभा में बैठने वाले ऋषियों में एक वर्णित किया गया है। महाभारत के प्रमुख पात्र द्रोण इन्हीं के अयोनिज पुत्र थे। इनके पिता बृहस्पति ने इन्हें आग्नेय शास्त्र दिया था। भारद्वाज ने अग्निवेश को आग्नेय शास्त्र की शिक्षा दी। द्रौपदी के पिता द्रुपद ने इन्हीं से अस्त्रों की शिक्षा ली थी। ये उत्तर दिशा के प्रमुख ऋषि और अस्त्र विज्ञानवेत्ता थे। भारद्वाज उन ऋषियों में एक थे जो तीर्थों में युधिष्ठिर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबसे बड़े गुरुकुल के संस्थापक भारद्वाज को प्रयाग का प्रथम वासी माना जाता है, अर्थात उन्होंने ही प्रयाग को बसाया था। प्रयाग में उन्होंने धरती के सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना की और हजारों वर्षों तक विद्या दान करते रहे। भारद्वाज ने भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रयाग के अधिष्ठाता भगवान माधव की परिक्रमा भी स्थापित की, जो संसार की पहली परिक्रमा मानी जाती है। भारद्वाज ने विधान किया कि जो इस परिक्रमा को करेगा उसके पापों का क्षय या पुण्य का उदय होगा। आज भी प्रयाग में इस परिक्रमा के बगैर अनुष्ठान व श्राद्ध आदि फलित नहीं माने जाते। उनके लिखे अनेक ग्रंथों में आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, राजशास्त्र, यंत्र सर्वस्व प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित है। भारद्वाज की पत्नी का नाम ध्वनि बताया जाता है। इनकी कुल 12 संतानें थी, जिनमें से रजिस्वा, गर्ग, नर, पायु, वसु, शास, सिराम्बिष्ठ, सुनिहोत्र, सप्रथम और सुहोत्र कुल 10 पुत्र और 2 पुत्रियां रात्रि और कशिपा थी। पुत्रियों के नाम कुछ स्थानों पर मैत्रेय और इलविला माने जाते हैं। मैत्रेय का विवाह महर्षि याज्ञवल्क्य से और दूसरी इलविला का विश्रवा मुनि से हुआ था। इलविला का ही पुत्र यक्षराज कुबेर था, जो रावण का सौतेला भाई था। इस तरह भारद्वाज के वंशजों का खूब विस्तार हुआ। आज भी पारंपरिक चारों वर्णों के अनेक कुल स्वयं को भारद्वाज वंशी बताते हुए गर्वित महसूस करते हैं। आयुर्वेद में धाराएं, चरक संहिता में चिकित्सा और कारण संबंधी घटनाओं पर भारद्वाज के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए भारद्वाज कहते हैं कि भ्रूण इच्छा, प्रार्थना मन के आग्रह या रहस्यमय कारणों से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि यह पुरुष के शुक्राणु और महिला के मासिक धर्म के रक्त से मिलन से उसके गर्भ में उसके मासिक धर्म चक्र के सही समय पर उत्पन्न होता है। गेरिट जान म्यूलेन बेल्ट के अनुसार भारद्वाज को प्राचीन भारतीय चिकित्सा में कई सिद्धांतों और व्यवहारिक विचारों का श्रेय दिया गया है। नीति शास्त्र, नैतिकता और व्यवहारिक आचरण का पर एक ग्रंथ लिखा गया है। भारद्वाज शिक्षा, ध्वनि विज्ञान और कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी भारद्वाज ऋषि का महत्वपूर्ण हाथ है। भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल यान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज भारद्वाज ऋषि ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा, जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है।
एक किंवदंती के अनुसार भारद्वाज ने सुशीला से विवाह किया और उनसे गर्ग नाम का एक पुत्र और देववर्षिणी नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। कुछ अन्य किंवदंतियों के अनुसार भारद्वाज की इलाविदा और कात्यायनी नाम की 2 पुत्रियां थीं, जिन्होंने क्रमशः वृषवा और याज्ञवल्क्य से विवाह किया। विष्णु पुराण के अनुसार भारद्वाज का धीताची नाम की एक अप्सरा के साथ एक संक्षिप्त संबंध था और उनसे एक बच्चा हुआ था, जो बड़ा होकर द्रोण नाम का एक योद्धा ब्राह्मण बना। महाभारत में द्रोण का जन्म तब हुआ जब भारद्वाज ने एक बर्तन में अपना वीर्य स्खलित किया। इसलिए भारद्वाज का संबंध महाकाव्य महाभारत के 2 महत्वपूर्ण पात्रों द्रोणाचार्य और द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। महाभारत के अनुसार भारद्वाज ने द्रोण को हथियारों के इस्तेमाल की शिक्षा दी थी। अग्निवेश ने द्रोण को आग्नेय अस्त्र की निपुणता सिखाई, जबकि द्रुपद पांचाल राज्य के राजा बने। महाभारत की कथा के अनुसार राजा भरत ने भारद्वाज को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था, जब उन्हें मरुतों ने राजा को सौंप दिया था। भारद्वाज ने सुशीला नामक एक क्षत्रिय महिला से विवाह किया। भागवत पुराण के अनुसार भारद्वाज ने मन्यु नामक एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे भूमन्यु के नाम से भी जाना जाता है, जबकि महाभारत में भूमन्यु का जन्म एक यज्ञ द्वारा हुआ था। ऋषि भारद्वाज प्राचीन भारत के महान वैदिक ऋषियों में से एक हैं। वे सप्त ऋषियों में से एक हैं। वे एक प्रसिद्ध विद्वान, अर्थशास्त्री, व्याकरणविद और चिकित्सक थे। उन्हें चिकित्सा का जनक, आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वे ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा थे। वे अर्थवेद में भी 23 मंत्रों के रचयिता थे। वे योद्धा ब्राह्मण द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे प्रयागराज के संस्थापक थे। वे माघ मेले के प्रवर्तक थे। वे कई ग्रंथों के रचयिता थे, जिनमें आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, राजशास्त्र, यंत्र सर्वस्व, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि शामिल है। वे बृहस्पति के पुत्र कुबेर के नाना थे। प्रभु श्री राम भी उनका परामर्श मानते थे। उनका उल्लेख चरक संहिता में भी है। उनका नाम सुनते हैं लोगों के दिमाग में आता है कि वे बहुत बड़े कथावाचक और धार्मिक बातें करने वाले ही होंगे। गंधर्व के रूप में विश्व को पर्जन्य आदित्य के साथ जोड़ा गया है। गंधर्व स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की प्रजाति है। ये भारतीय संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। गंधर्व अपनी मूल प्राचीन संस्कृति, परंपरा, गायन, वादन एवं नृत्य का परिपालन करते हैं। यदि हम इसे उनकी आजीविका उपार्जन का मूल स्रोत कहें, तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। गंधर्व स्वर्ग में रहते हैं तथा अप्सराओं के पति हैं। यह निम्न वर्ग के देवता हैं। यही सोम के रक्षक भी हैं तथा देवताओं के सभा के गायक हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में यह देवताओं तथा मनुष्यों के बीच दूत, संदेश वाहक होते हैं। भारतीय परंपरा में आपसी तथा पारिवारिक सहमति के बिना गंधर्व विवाह अनुबंधित होता है। नरेन का उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है। पांडवों के वनवास के समय देवराज इंद्र के कहने पर दुर्योधन एवं कौरवों को गंधर्वों द्वारा बंदी बना दिया गया। बाद में पांडवों द्वारा गंधर्वों को पराजित कर कौरवों को बंधन मुक्त किया गया। देवताओं तथा इनसे जुड़े गायकों तथा नर्तकों के रूप में है। इनका संबंध दुर्जय योद्धा के रूप में यक्षों से भी है। प्रसार के रूप में इनका उल्लेख है। गंधर्व की उत्पत्ति सदाशिव गंधर्व से हुई है। संसार में सबसे पहले नाचने, गाने, बजाने परमेश्वर केवल सदाशिव गंधर्व ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले डमरू बजाया, सबसे पहले तांडव गीत गाया, सबसे पहले तांडव नाचा। अपने परम पिता का मूल गुण का अनुसरण करते हुए गंधर्व आज भी नाचने, गाने, बजाने का कार्य कर रहे हैं, जैसा कि विभिन्न वैदिक पुराणों में वर्णित है। उनकी उत्पत्ति के बारे में और भी कई मत हैं। कुछ कहते हैं इनकी उत्पत्ति प्रजापति से हुई, कुछ कहते हैं ब्रह्मा से, कश्यप से, कुछ कहते हैं इनकी उत्पत्ति मुनियों से हुई और कुछ कहते हैं इनकी उत्पत्ति सागर मंथन से हुई। बौद्ध धर्म में गंधर्व
हवा के माध्यम से उड़ सकता है, संगीत के रूप में अपने कौशल के लिए जाना जाता है। वह पेड़ों और फूलों से जुड़े हुए तथा छाल और रस में भी वास करते हैं। वे एक अकेले तपस्वी को परेशान करते हैं। नाग। ऐरावत नाग को प्रजन्यादित्य के साथ जोड़ा गया है। एक नाग था जो कद्रु का पुत्र था, उसका नाम ऐरावत था। उसने अपने नाम पर नागों का एक शक्तिशाली कुल बनाया। नागों की उत्पत्ति वराहमिहिर के 24वें अध्याय के अनुसार प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक ऋषि तथा उनका विवाह दक्ष पुत्री कद्रु से हुआ था। विवाह के बाद कश्यप और कद्रु के नाग पुत्रों का जन्म हुआ। उनके नाम है अनंत, वासुकी, महाबलवान, कंबल, करकोटक, पदम, महापदम, शंख, कुलिक और अपराजित। ये सभी नाग कुटिल थे, इंसानों को देखते ही डस लेते थे। जब इन नागों का आतंक बढ़ गया तो सभी मनुष्यों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इन विशाल और विषैले नागों से हमारी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आप सभी की रक्षा करूंगा, इसमें संदेह ना करें। इसके बाद ब्रह्मा ने वासुकी आदि नागों को बुलाया और श्राप दिया, जिस प्रकार तुम सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए मनुष्यों का संहार करते हो, ठीक उसी तरह अगले जन्म में तुम सभी का नाश हो जाएगा। इस श्राप से डरकर सभी नागों ने ब्रह्मा जी से दया करने की प्रार्थना की। नागों ने कहा कि भगवान आपने ही हमारी रचना की है, हमें विष दिया है और कुटिल बुद्धि है, आप ही हमें शांत करें। नागों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही हमारी और मनुष्यों की अलग अलग मर्यादाओं का निर्धारण करें, आप ही हमारे और मनुष्यों के रहने के लिए अलग अलग स्थान और समय तय करें। तब ब्रह्मा जी ने सभी नागों से कहा, मैं तुम सभी को रहने के लिए पाताल वितल देता हूँ। अब से तुम सभी भूमि के अंदर ही रहोगे। इसके बाद जो दुष्ट और क्रूर नाग होंगे उनका नाश हो जाएगा। जो मनुष्य तुम्हें सताए या मारने की कोशिश करे तुम उन्हें डस सकते हो। ब्रह्मा जी ने सभी मनुष्यों से कहा कि आप अब से मंत्र और औषधियों से नागों के विष का असर दूर कर सकोगे। अब से निर्भय होकर रहो। जो नाग अकारण मनुष्यों को सताएगा और जो मनुष्य नागों को सताएगा उन सभी का नाश हो जाएगा। इसके बाद सभी नाग पृथ्वी तल में चले गए और वहीं रहने लगे। जब ब्रह्मा जी ने नागों के रहने के लिए अलग व्यवस्था की, उस दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस तिथि पर जो भी मनुष्य नागों की पूजा करता है वे उनके मित्र बन जाते हैं। तभी से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेदों में नागों का उल्लेख अर्थवेद में सर्प विनाशन सूक्त वैदिक काल के सर्पों के बारे में बताया है। इस वेद में 18 प्रकार के नाग बताए गए हैं। गुण प्रकृति के आधार पर 18 इस प्रकार हैं। किरात यानी वे नाग जो भीलों के क्षेत्र में रहते हैं। पृश्न यानी वे नाग जो विशेष चिन्ह वाले हैं। उपत्रित यानी वे सर्प जो घास में रहते हैं। बभ्रू यानी वे नाग जो धूम्रवर्ण है। असित यानी काल सर्प। अलीक यानी अमंगल सर्प। तिमाथ यानी जल में रहने वाले नाग। अपोदक शुष्क प्रदेश में रहने वाले सांप। सात्रासह यानी विनाशक सर्प। मन्यु यानी क्रोध में रहने वाला सर्प। अलिगी यानी शरीर से लिपटने वाला नागिन। विलगी यानी शरीर से दूर भागने वाली नागिन। उरुगुला यानी ऊंचे नीचे स्थानों पर रहने वाली नागिन। असिकनी यानी काली नागिन। ददृशी यानी वह नागिन जिसके डसने पर मनुष्य को फोड़े फुंसी हो जाते हैं। करना यानी कानों वाली नागिन। स्वावित यानी वह नागिन जिसे कुत्ता काट लेता है। खनित्रिमा यानी गड्ढे में रहने वाली नागिन। आमतौर पर असित, तैमात, अपोदक, अलिगी, असिकनी और खनित्रिमा नाम के नाग दिखाई देते हैं। पुराणों में नाग पुराणों से जुड़ी कई कथाएं हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया। भगवान शिव नाग को आभूषण की तरह धारण करते हैं। नागों का संबंध देवी देवताओं से होने से इन्हें पूजनीय माना गया है। डॉक्टर अनंत राम शास्त्री वासुकी पुराण के समीक्षक लिखते हैं कि भारत के हर क्षेत्र में नाग पूजा धर्म का अभिन्न अंग है। कुछ क्षेत्रों में नागों को पूर्वजों की आत्मा के रूप में देखा जाता है, तो कहीं कहीं जब नागों को खजानों का रक्षक माना जाता है। जैन धर्म में भी नाग पूजा का महत्व है। जैन धर्म में भगवान पार्श्वनाथ का विग्रह नाग चिन्हित है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
सर्पणाम अस्मि वासुकी, यानी सर्पों में मैं वासुकी हूँ। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को ही रस्सी की तरह देवताओं और दानवों के ने उपयोग किया था। निष्कर्ष इस प्रकार है, इन सभी तथ्यों का निष्कर्ष यही है कि हिंदू धर्म में नागों को प्राचीन काल से पूजनीय माना गया है। सभी सांप भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए इंसानों को नागों की रक्षा करनी चाहिए और इन्हें अकारण सताना नहीं चाहिए। प्रजन्य या सूर्य 9000 रश्मियों से तपते हैं। उनका वर्ण अरुण है। जब सूर्य स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में आता है, यह समय नवंबर माह के मध्य तथा दिसंबर माह के मध्य होता है। प्रजन्य एक बहुत ही गूढ़ रहस्यात्मक आदित्य या सूर्य हैं। वैसे भी देखें, वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि गूढ़ रहस्य से जुड़ी राशि है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि मेल तथा फीमेल के एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रजन्य आदित्य में स्त्री जाति में जीवन का बीज प्रजन्य आदित्य की वजह से ही उत्पन्न होता है, इसलिए फीमेल्स में फर्टिलिटी प्रजन्य आदित्य ही प्रदान करता है। प्रजन्य ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन से जुड़ा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव, एनलाइटनमेंट, जागृति को बताता है। यह वह गूढ़ या सीक्रेट ज्ञान प्रदान करता है जो कि एनलाइटनमेंट कर देता है। प्रजन्य को रेन बुल, बारिश वाले बैल के साथ जोड़ा जाता है, जो कि आकाश में बैलों से बादलों को धकेल कर लाता है। यह मिट्टी की उपजाऊता या फर्टिलाइजेशन बढ़ाता है ताकि अच्छी फसल पैदा हो। यह प्रजन्य चमक या रोशनी का कार्य करता है। यह प्रजन्य ही है जो छिपे हुए गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालकर उन रहस्यों को बाहर निकालकर प्रकाशमान करता है, उन रहस्यों को उजागर करता है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि स्कॉर्पियो राशि गूढ़ रहस्यों की राशि है, जो चीज़ों या ज्ञान जो गहन अंधेरों में पड़ा है उसको उजागर कर देती है। इस तरह प्रजन्य हमें एनलाइटनमेंट या संपूर्ण ज्ञान का गिफ्ट देता है। यह ज्ञान केवल ट्रांसफॉर्मेशन से ही प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि मानी जाती है। यह हमको एक पुराने से एक नए रूप में बदलाव में ले आता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन हमारे ऊपर कई तरह के टेस्ट या प्रयोग जो कि हम पर मुश्किल हालातों द्वारा किए जाते हैं, हम में बदलाव लाए जाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन या टेस्ट में हमें अग्नि में जलाकर हमें खरा बनाकर लाया जाता है। जैसे अग्नि में तपकर सोना खरा हो जाता है। इस अग्नि का ताप हमें जीवन की कड़वी सच्चाइयों को झेलने के लिए आती है, जिससे हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है और हम सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस अग्नि को घी के दिए में जलने वाली अग्नि के साथ भी जोड़ा जाता है। इस तरह वृश्चिक के सूर्य के समय कार्तिक मास होता है। कार्तिक मास की पूर्णमासी को दियों, जो कि अग्नि का प्रतीक है, दिए जलाकर भगवान कार्तिकेय को याद किया जाता है। भगवान कार्तिकेय को मंगल ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व है। यह प्रजन्य हमारे में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है। प्रजन्य को घी के दियों की अग्नि के साथ जोड़ा जाता है। अगर हम अग्नि तत्व को समझे तो यह अग्नि पानी को भाप में बदल देती है। यही अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस या प्रक्रिया में कई बार लोगों को कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धि का अगर एक मतलब लें कि कोई स्किल या मंत्र जिस पर हम फुल परफेक्शन या कमांड पा लेते हैं। इसीलिए स्कॉर्पियो राशि को वर्गों से ज़्यादा या कन्या राशि से ज़्यादा परफेक्शन या क्रिटिकल व्यू पॉइंट और एनालिसिस की राशि माना जाता है। यह मानव का एटीट्यूड OCD लेवल तक आ जाता है, क्योंकि सिद्धि बताती है कि उस लेवल से ऊपर और कोई लेवल नहीं। ये लोग किसी भी बात की बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक जाने जाते हैं, जो कि हायर क्रिटिकल एनालिसिस या परफेक्शन को बताता है। इसीलिए रिसर्च का काम भी इसी प्रजन्य आदित्य के साथ जोड़ा गया है। ये लोग बाल की खाल निकाल लेते हैं। यहाँ पर जातक को सिद्धि तथा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्राप्ति अकम्प्लिशमेंट प्राप्त होता है। इसलिए इन सिद्धि
प्राप्त लोगों को सिद्ध कहा जाता है। यह सिद्ध लंबे ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के बाद सिद्ध बनते हैं। यह बहुत ही साधारण मनुष्य से ज्ञान को महान श्रेष्ठ जानकर सिद्ध बन जाते हैं। यह सब प्रजन्य आदित्य से होता है। अगर हम देखें कि जातक सिद्धि प्राप्त करेगा या नहीं, इसको हम कुंडली में देख सकते हैं कि अगर लगन का संबंध 8वें घर के साथ तथा 8वें घर के लॉर्ड का संबंध सूर्य के साथ बनता हो। दूसरे शब्दों में, जब लगन का लॉर्ड 8वें घर वृश्चिक में जाता है तथा 8वें घर का लॉर्ड नेचुरल आत्मकार का सूर्य के साथ संबंध बना ले तो जातक को सिद्धि प्राप्त होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यह सिद्धि हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से भी प्राप्त होती है, परंतु यह सिद्धि इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए जातक को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। यह प्रजन्य आपके ज्ञान तथा आपके अपने गुरु में विश्वास की परीक्षा लेता है। यह प्रजन्य देखता है कि आपकी अपने गुरु के प्रति कितनी कंसिस्टेंसी तथा अपने गुरु के ऊपर विश्वास के साथ कितना चलने की भावना है। अगर आप पर गुरु का विश्वास है तो 8वें घर में परंपरागत तरीके से शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान किया जाता है, क्योंकि सच्चे ज्ञान के लिए सच्चे ज्ञानवान गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हम 8वें घर से 4th भाव को देखें तो 4th भाव फॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा के ज्ञान का घर है। चौथे से 5वां भाव आगे जाए तो 8वां घर आता है। 5वां घर इंटेलिजेंस का तथा ज्ञान नॉलेज मंत्र लर्निंग का घर होता है, जो कि चौथे भाव से 5वां भाव 8वां घर बन जाता है, जो कि सीक्रेट ज्ञान को बताता है। इसलिए 8वें से 9वां भाव चौथा भाव आता है, जहां बृहस्पति गुरु ग्रह उच्चता पाता है। 8वें से 9वां भाव ज्ञान हायर एजुकेशन के लिए गुरु की महिमा को बताता है। यहाँ 8वें भाव में सीक्रेट लर्निंग के लिए प्रजन्यादित्य का आशीर्वाद गुरु के रूप में परम आवश्यक है, ताकि यह गुप्त ज्ञान प्राप्त किया जा सके। यह ज्ञान परंपरागत तौर से प्राप्त किया जाता है। इस तरह इस ज्ञान से गुरु के आशीर्वाद से जातक की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। 8वें घर का कारक शनि है, जो कि वायु तत्व है। इस 8वें घर वृश्चिक राशि को लॉन्जिविटी के साथ जोड़ा जाता है। हम तब तक जीवित रहते हैं जब तक हम वायु को सांस के रूप में इनहेल तथा एक्सहेल करते रहते हैं। लॉन्जिविटी का शरीर में वायु के साथ सीधा संबंध है। यह वायु ही है जिससे प्राण शरीर में गतिमान होता है, जो कि हमें जिंदा रखता है। यह प्रजन्य ही है जो कि लंबी आयु देता है। कहते हैं कि आयु को हम सालों महीनों से नहीं नापते, हमें जीवन में कितनी सांसें मिली हैं उसी से आयु का या लाइफ स्पैन को जज किया जाता है। हम कहते हैं जितनी सांसें मिली थी वह सांसें पूरी कर कर हम इस विनाशवान संसार से चले जाएंगे। हम यह नहीं कहते कि जातक के साल पूरे हो गए तो चला गया। मीन्स वायु तत्व ही लॉन्जिविटी को बताता है। शनि तथा राहु ग्रह डिके क्षय के ग्रह हैं। जब हमारा जन्म होता है तभी से हमारा शरीर बढ़कर डिके या क्षय होना शुरू हो जाता है। जब पूर्ण तौर से डिके या क्षय हो जाता है तब हम संसार छोड़ देते हैं। इस तरह शनि तथा राहु लॉन्जिविटी से जुड़े हैं क्षय के लिए। हमने देखा कि जो योगा या योग करते हैं तो वह अपनी सांसों को रिदम को धीरे तथा स्थिर भाव से चलाते हैं, या तो कुंभक लगाकर साधना करते हैं, जिससे वह सालों साल जवान तथा जीवित रहते हैं। इस तरह सांसों का ज्ञान, प्राणायाम का ज्ञान 8वें भाव वृश्चिक राशि के प्रजन्य आदित्य से जुड़ा हुआ है। इस योग से मनुष्य के शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे सिद्ध ऋषियों की आयु बहुत लंबी हो सकती है। त्रिमूल सिद्ध की आयु 3000 साल थी। उन्हें सिद्धों का राजकुमार कहा जाता है। गोरखनाथ जी बहुत बड़े नाथ हठ जोगी हुए हैं। उनकी आयु 800 साल मानी जाती है। यह गुप्त ज्ञान जो सिद्धों को प्राप्त हुआ है वह प्रजन्य आदित्य
की ही देन है। प्रजन्य का एक बहुत ही सटीक उदाहरण बेल्लूर कृष्णमाचार्य सुंदरराज अय्यर है। यहाँ उनके बारे में जानकर हम पूर्ण तौर से प्रजन्य को समझ सकते हैं, जिनका समय 14 दिसंबर 1918 से 20 अगस्त 1914 तक का है। इनके बारे में जानकारी मुझे गूगल से प्राप्त हुई। वह एक भारतीय योग शिक्षक और लेखक थे। वे व्यायाम के रूप में योग की शैली के संस्थापक हैं, जिसे अय्यर योग के रूप में माना जाता है और उन्हें दुनिया के अग्रणी योग गुरुओं में से एक माना जाता है। वे योग अभ्यास और दर्शन पर कई पुस्तकों के लेखक थे, जिसमें लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन द योग सूत्र ऑफ पतंजलि और लाइट ऑन लाइफ शामिल हैं। अयंगर तिरुमलई कृष्णमाचार्य के शुरुआती छात्रों में से एक थे, जिन्हें अक्सर आधुनिक योग का जनक माना जाता है। उन्हें पहले भारत में और फिर दुनिया भर में योग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। भारत सरकार ने अयंगर को 1991 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1904 में अयंगर को टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। BKS अयंगर का जन्म भारत के कर्नाटक के कोलार जिले के बेल्लूर में एक गरीब श्री वैष्णव अयंगर परिवार में हुआ था। वे श्री कृष्णमाचार्य एक स्कूल शिक्षक और शेमम्मा के 13 बच्चों, जिनमें से 10 जीवित रहे, में से 11वें थे। जब अयंगर 5 साल के थे तो उनका परिवार बेंगलुरु चला गया। 4 साल बाद 9 वर्षीय लड़के ने अपने पिता को अपेंडिसाइटिस के कारण खो दिया। अयंगर का गृह नगर वेल्लूर उनके जन्म के समय इन्फ्लुएंजा महामारी की चपेट में था और उस बीमारी के हमले ने इस और युवा लड़के को कई सालों तक बीमार और कमज़ोर बना दिया। अपने बचपन के दौरान वह मलेरिया, तपेदिक, टाइफाइड बुखार और सामान्य कुपोषण से जूझता रहा। उन्होंने लिखा, मेरी भुजाएं पतली थी, मेरे पैर पतले थे, मेरा पेट बेढंगे तरीके से बाहर निकला हुआ था, मेरा सिर नीचे लटका था और मुझे इसे बहुत प्रयास से उठाना पड़ता था। 1934 में BKS अयंगार के बहनोई योगी श्री तिरुमलाई कृष्णाचार्य ने उन्हें मैसूर आने के लिए कहा ताकि योग आसन के अभ्यास के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकें। महाराज के दरबार में आसन प्रदर्शन दिए, जिसका अयंगर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अयंगर अपने बहनोई के साथ अपने जुड़ाव को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं और कहते हैं कि 2 साल की अवधि में उन्होंने कृष्णाचार्य ने मुझे केवल 10 या 15 दिनों के लिए सिखाया, लेकिन उन कुछ दिनों के निर्धारित किया कि मैं आज क्या बन गया हूँ। के पटानिभी जॉइंस ने दावा किया कि वह ना कि कृष्णाचार्य अयंगर के गुरु थे। 1937 में कृष्णाचार्य ने अयंगर को 18 वर्ष की आयु में योग की शिक्षा का प्रसार करने के लिए पुणे भेजा। हालांकि अयंगर कृष्णाचार्य का बहुत सम्मान करते थे और कभी कभी सलाह के लिए उनसे सलाह लेते थे, लेकिन उनके गुरु के साथ उनके प्रशिक्षण के दौरान उनका रिश्ता खराब था। शुरुआत में कृष्णाचार्य ने भविष्यवाणी की थी कि कठोर बीमार किशोर योग में सफल नहीं होगा। उनके उपेक्षित किया गया और घर के कामों में लगा दिया गया। जब कृष्णाचार्य के उस समय के पसंदीदा शिष्य केशवामूर्ति एक दिन चले गए, तभी गंभीर प्रशिक्षण शुरू हुआ। कृष्णाचार्य ने कठिन आसनों की एक श्रृंखला सिखाना शुरू कर दिया। कभी कभी उन्हें तब तक कुछ न खाने के लिए कहा
जब तक कि वे एक निश्चित आसन में महारत हासिल नहीं कर लेते। ये अनुभव बाद में उनके छात्रों को पढ़ाने के तरीके को सूचित करेंगे। अयंगर ने साक्षात्कारों में बताया कि 90 वर्ष की आयु में भी वे प्रतिदिन 3 घंटे आसन और 1 घंटे प्राणायाम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वे किसी भी समय खुद से ही बिना सोचे समझे प्राणायाम शुरू कर देते हैं। जब वह प्राणायाम नहीं भी कर रहे होते, मीन्स उनका शरीर खुद ही प्राणायाम करने लगता है। 1952 में अयंगर ने वायलिन वादक यहूदी मेहुनी से मित्रता की। मेहोनी ने उन्हें वह अवसर दिया जिससे अयंगर को एक अपेक्षाकृत अस्पष्ट भारतीय योग शिक्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय गुरु में बदल दिया, क्योंकि अयंगर ने प्रसिद्ध दार्शनिक जिंदू कृष्णमूर्ति को सिखाया था। उन्हें मेनुहिन से मिलने के लिए मुंबई जाने के लिए कहा गया, जो योग में रुचि रखने के लिए जाने जाते थे। मेनुहिन ने कहा कि वह बहुत थके हुए हैं और केवल 5 मिनट ही निकाल सकते हैं। अयंगर ने उन्हें शवासन अपनी पीठ के बल में लेटने के लिए कहा और वह सो गए। 1 घंटे के बाद मेनुहिन तरोताज़ा होकर उठे और अयंगर के साथ 2 घंटे और बिताए। मेनुहिन का मानना था कि योग का अभ्यास करने से उनके वादन में सुधार हुआ है। स्विट्जरलैंड में उन्होंने वांडा स्कावेरली को भी सिखाया, जिन्होंने योग की अपनी खुद की शैली विकसित की। उन्होंने कृष्णमूर्ति और जयप्रकाश नारायण सहित कई मशहूर हस्तियों को योग सिखाया। उन्होंने बेल्जियम की रानी एलिजाबेथ को शीर्ष आसन, सिर के बल खड़े होना सिखाया जब वह 70 वर्ष की थी। उनके अन्य भक्तों में उपन्यासकार एल्डस हक्सले, अभिनेत्री एनेट बेनिंग, फिल्म निर्माता मीरा नयर और डिजाइनर डोना करन, साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर सहित प्रमुख भारतीय हस्तियां शामिल थीं। अब हम कह सकते हैं कि अयंगर जी की कितनी ही लंबी उम्र थी, 95 साल। उनके शरीर में कितना ही बदलाव आ गया, मीन्स उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। उन्हें ट्रेडिशनल तरीके से शिक्षा मिली, मतलब उन्हें अच्छे गुरु की प्राप्ति हुई योग को लर्न करने के लिए। आखिर में हम कह सकते हैं कि अयंगर जी पर पूर्ण तौर से प्रजन्य आदित्य का आशीर्वाद रहा। अंत में हम कहेंगे सूर्य देवता के रूप में प्रजन्य, अप्सरा के रूप में सेनजीत, यक्ष के रूप में ऋतु, राक्षस के रूप में वक्रा, ऋषि के रूप में भारद्वाज, गंधर्व के रूप में विश्व और नाग के रूप में ऐरावत ने तपस्या नामक महीने पर शासन किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम तत्सत।